बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम Q&A के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। आज हम रेलवे स्टेशन पर आए हैं। रेलवे स्टेशन में मौजूद जो रिज़र्वेशन ऑफ़िस है उसका विज़िट भी कराएंगे आपको। नागुफ्ता बे सूरत हाल बनी हुई है रिज़र्वेशन ऑफ़िस की। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि अंग्रेज़ दौर में कायम हुआ था और रिज़र्वेशन ऑफ़िस बाद में यहाँ कायम किया गया था। रेलवे हेडक्वार्टर में भी एक रिज़र्वेशन ऑफ़िस है, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद यानी कि काफ़ी अरसे से एक मेन रिज़र्वेशन ऑफ़िस ये मेरे अकब में है। कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं, वो शाहीन साहब को कहेंगे ज़रा, शाहीन साहब कैमरे को घुमा के ज़रा सूरत हाल से आगाह करें। ये रिज़र्वेशन ऑफ़िस है जो कि स्टेशन के बनने के बाद काफ़ी अरसे बाद यहाँ मुंतकिल किया गया था आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन अंदर जाएंगे, अंदर आपको सूरत हाल दिखाएँगे। इंतहाई नगुफ्ता बे सूरत हाल है, इसको बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रेनों में जो सफ़र है उसमें मुसाफिरों से भी गुफ्तगू करेंगे और जो रिज़र्वेशन की टिकटें लेने के लिए आए उनसे भी बात करेंगे और आपको सूरत हाल स्टेशन के अंदर भी दिखाएंगे, रिज़र्वेशन के भी सूरत हाल दिखाएंगे। इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सफरी सहूलियात फराहम करना म्यारी ये पाकिस्तान रेलवे काम की ज़िम्मेदारी में आता है और ट्रेनों के सफ़र का महफूज बनाना भी इसके ज़िम्मे में आता है। मेरे साथ रहें, हम अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर भी जाएंगे रिज़र्वेशन ऑफ़िस। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दो मुसाफिर जो टिकटें लेने के लिए रिज़र्वेशन ऑफ़िस में आए थे, उनसे बात करेंगे। परवीन अख्तर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सूरत हाल बताएं ज़रा, ये रिज़र्वेशन ऑफ़िस की क्या सूरत हाल नज़र? ये सूरत हाल तो कुछ नहीं हैगी, वैसे अंदर जिले जाने कोई नहीं। असी आगे आए हैं, पहली दफ़ा भी आए फैसलाबाद असी आई दा वा। और जिस टाइम अंदर आया कि जी टिकटा इतों टिकटा कोई नहीं मिलदियां, वो बाहरली साइड ते फैसलाबाद बाहर कढ़िया आ। जिसनूं हुण पता ही कोई नहीं भी टिकट कित्थों लैनी है, वो किधर जांदा वा, उन्होंने तो नहीं इस चीज़ का इलम भी फटाफट टिकट कित्थों जाके खरीदिए। असीं कदे उन्होंने पुछ भी फैसलाबाद की टिकट कित्थों मिलती पई आ। वो फिर सानूं दस्सिया जी वो बाहर निकल जाओ, बाहरों जाके तुहानूं टिकट मिलेगी। जे उधर गए हैं तो उधर भी बस कोई सूरत हाल नहीं गी, सीटां बैठण वालियां वो कोई नहीं। जी अपनी फैसलाबाद आउंदी है गड्डी, उन्हें पाली साइड ते खड़ी करते हैं, उधर कोई नहीं इंतज़ाम वगैरह ना कोई, बस इदां ही। हाँ, तो ये जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा स्टेशन है तारीखी। हाँ, तो की तुसी हुकूमत नूं या इंतजामिया रेलवे इंतजामिया नूं की कहोगे? वैसे ਇਹਦਾ इंतजाम सही होना चाहिए वा, पता चले भी लै भी साडा भी फैसलाबाद भी अपना लाहौर का स्टेशन वा, BAP होना चाहिए। जिदा BAP अपना लाहौर वा, ये अपना स्टेशन BAP होना चाहिए वा, बिल्कुल सही होना चाहिए वा। फैसलाबाद तो आयो? हाँ जी, असीं प्रिंस साहब असीं ते फैसलाबाद का भी रेलवे स्टेशन वेख्या, वो भी सानूं पिंड का स्टेशन लगदा। की कहते इदां ही आ, हुण की करिए, साडी हुकूमत ही इदां वा। हुण ये तो हुकूमत ही कर सकती है ना, इस चीज़ को चेंज कर सकती। हुण असीं तो नहीं ना कर सकते चीज़ को, तो भी हुकूमत ही अपना टिकट जो भी पैसा धेला सारा हुकूमत दे विच ही जा रहा ना, तो उन्होंने ये चीज़ का करना वा जो कुछ भी करना वा। तो वैसे भी अच्छे तो अच्छी होना चाहिए वा, भी सहूलतां जिहड़ियां हर चीज़ होनी चाहिए सहूलत जिहड़ी है। क्या काम करती हैं आप? मैं कुछ भी मैं कर नहीं, मैं अपना चैनल बनाया मारिया देसी फैमिली, तो मेरी मारिया देसी फैमिली नूं सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना वा। ये कौन है जी साथ आप? ये मेरी बेटी है। हाँ जी, क्या नाम है जी आप? मारियम जी। मारिया साहबा क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, ये कहती हूँ कि अपने मुल्क का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। जो जिस ट्रेन पे सफ़र करते हैं कम से कम वो निज़ाम तो हमें बेहतर नज़र नहीं आता। नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत जलील है स्टेशन। ना सफाई सुथराई है और जहाँ टिकट लेने बिल्कुल नहीं, सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है, ना बैठने को जगह है, ना लेने। मुसाफिर आते हैं बेचारे ज़मीन में कपड़ा बिछा कर बैठते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं दी जाती, ना फैसलाबाद में ना लाहौर में है। ये तो चीज़ हम भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनी आप जी, गुफ्तगू सुनी आपने इनकी खातून की, और फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और ऐसे शहर से ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। और उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो मौजूद है रिज़र्वेशन ऑफ़िस उसके हवाले से बताया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो तीसरा बड़ा शहर है उसका रेलवे स्टेशन, उसका रिज़र्वेशन ऑफ़िस इंतहाई नगुफ्ता बे सूरत हाल फैसलाबाद की भी है। रिज़र्वेशन ऑफ़िस के अंदर भी जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि रिज़र्वेशन ऑफ़िस की सूरत हाल बेहतर बनाया जाए और ट्रेन के सफ़र को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी हमारे साथ वकार हुसैन मौजूद हैं जो टिकट करवाने के लिए गालिबन आए थे। क्या नाम है और किधर जा रहे हैं वकार? मुल्तान। वकार साहब, जो रिज़र्वेशन ऑफ़िस के अंदर सहूलत देखी आपने, क्या सूरत नज़र आ रही? कोई सूरत नहीं है सही, वर्कर बदतमीज़ से हैं, पैसे इन पे खुले होते नहीं हैं, बात करते हैं जी बाहर चले जाएं, खुले कराए हैं, मांग के इनके खड़े रहे हैं। कोई सहूलियात सही नहीं है इनकी, बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। हमले का जो अखलाक है वो कैसा है? अखलाक कोई बेहतर नहीं है। ये जो रिज़र्वेशन ऑफ़िस है उसकी सूरत हाल कैसी नज़र आ रही है?
उसकी इतनी ख़ास तो नहीं है, बहरहाल सही नहीं है। तो रहते फैसलाबाद मुल्तान में रहते हो आप? जी जी जी। तो जो मुल्तान रेलवे स्टेशन है और जो उधर का रिजर्वेशन ऑफिस है उसकी भी सूरत हाल कोई नगुफ्ता बही लग रही? नहीं नहीं, उनकी काफ़ी बेहतर है और जो वर्कर हैं वो भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। यहाँ के तो बदतमीज़ हैं मेरे ख्याल से। अभी मैं टिकट लेने गया था, मैंने उसको पैसे दिए हैं टिकट का दो, मैंने कहा यहाँ मुल्तान की यहीं से ही मिलेगी, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। तीसरी बारी पूछा है, फिर आप खड़े हो जाए बताती हूँ, फिर कहा कि मुल्तान की मिलती है यहाँ से। क्या पैगाम देंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्लीज़ इसको वर्कर इनके जो लैंग्वेज है वो बेहतर होनी चाहिए, सहूलियात अच्छे होने चाहिए। इस तरह नहीं कि जिस तरह अभी बदतमीज़ी से पेश आए, बात नहीं सुननी इन्होंने। ये हमारा मुतालबा क्या है। नाम था आपका? वकार हुसैन। वकार हुसैन की गुफ्तगू सुनी और मैं अपने कैमरामैन से कहेंगे कि रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर भी चलते हैं, वहाँ सूरत हाल शहरियों को दिखाते हैं। अब्दुर्रहमान से भी गुफ्तगू करेंगे जो रिजर्वेशन ऑफिस में रिजर्वेशन करवाने के लिए आए थे रेलवे स्टेशन पर। जी अब्दुर्रहमान साहब, क्या सर हमें ना प्रॉपर ट्रेन की टाइमिंग वगैरह का इशू है, कोई प्रॉपर हमें गाइड नहीं किया जा रहा। नहीं तो क्या इशू, मतलब कोई टाइमिंग वगैरह नहीं हमें बताई जा रही। कभी किसी जगह जाना है आप? हमने नारोवाल जाना है। तो आपको क्या पता है अंदर? अभी इन्होंने हमें कहा था कि आप उस साइड पर चल जाएंगे, कभी उस साइड पर। हमें ये नहीं बताया जा कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी और किस वक्त आएगी। ये हम प्रॉपर चाह रहे हैं कि टाइमिंग हमें सही सर बताई जाए। नहीं तो बाकी सहूलियात बेहतर हैं? बाकी सहूलियत ट्रेन का ज़रा जो किराया वो ज़्यादा, टिकट वगैरह का वो कितना है? वो नारवल से सियालकोट हम जाते हैं, मोस्टली हमारा सियालकोट का काम होता है, तो सियालकोट हमारा तकरीबन लग जाता है कोई 260-270 रुपये लेते हैं ये। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी ज़रा किराए में कमी की जाए, क्योंकि एज आ गवर्नमेंट ने अब फ्यूल वगैरह की तो कमी कर दी है, तो बाकी ट्रांसपोर्ट ने भी कम किया, तो ट्रेन के भी किराए कम होने चाहिए। अब्दुर्रहमान ने मुतालबा किया कि ट्रेनों के किराए में कमी लाई जाए, क्योंकि जब फ्यूल की कीमतों में कमी लाई गई उससे फ्लक्चुएट करके ट्रेनों के किरायों में भी कमी लानी चाहिए। दूसरा इनका ये मुतालबा था कि ये ट्रेनों के औकात कार के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इनको औकात कार पता लग सके। इनकी और एक जो रेलवे ऐप है पाकिस्तान वालों की, वो भी कभी कभी फ्लक्चुएट हो, इंटरनेट उनका कर जाता है, तो वो प्रॉपर का तो मसला पूरे पाकिस्तान में जी बना हुआ है। उन्होंने फायरवॉल लगाने के सिलसिले में ये पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क ख़राब किया हुआ है नेट का, और ये निज़ाम दरम बरम है, जिससे रेलवे का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है बाकी निज़ामों के साथ साथ। को कहूँगा अपने कैमरामैन को कि अंदर चलते हैं, अंदर जाके सूरत हाल दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस, और रिजर्वेशन ऑफिस की सूरत हाल हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये सीट्स देख सकते हैं। अगर आप कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं, जो बैठने के लिए सहूलियात का इंतज़ाम है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस है, उसमें ये सहूलियात है, और लाइट्स नाकाफ़ी हैं, अंधेरा है इधर, और ये लाइट्स आप देख सकते हैं। ये अभी दिन का टाइम है लेकिन अंदर अंधेरे का समा है और सूरत हाल आपके सामने है। और दूसरी तरफ अगर ये देखेंगे, यहाँ लोग अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए खड़े हैं कतारों में और लाइनों में यहाँ खड़े हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस है, वहाँ सहूलियात देख सकते हैं। और इधर बताया गया है कि ये जो मेरे अपना कैमरामैन को कहता हूँ, ये देखें जी, जो पर्दों की जगह इन्होंने ये पट्टियाँ लगाई हुई हैं और ये खसें लगाई हुई हैं, वो दिखाएँ ज़रा इनको। ये सूरत हाल देख लें, ये पर्दे यहाँ नहीं हैं और यहाँ खसें लगी हुई हैं, खसें बांधी गई हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस की हालते ज़ार है। जो फेस होता है किसी भी रेलवे स्टेशन का, किसी भी शहर के रिजर्वेशन ऑफिस को जो फेस कहा जाता है, जहाँ मुसाफिर आते हैं शहर भर से मुख्तलिफ़ जगहों से, और वो सेफ फेस देख सकते हैं। ये रिजर्वेशन ऑफिस की सूरत हाल इंतहाई नगुफ्ता बेस सूरत हाल लग रही है, और ये किसी छोटे से स्टेशन की हालत ज़ार है और इसको तवज्जो देनी चाहिए। और मैं रेलवे इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि इसकी तवज्जो, इसकी हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, और यहाँ लाइटिंग का बेहतर और मौसर इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ हम मुसाफिरों से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे जो रिजर्वेशन ऑफिस में टिकट करवाने के लिए आए हैं, उनसे भी हालत ज़ार के बारे में पूछेंगे। उसके बाद हम आपको रेलवे स्टेशन भी लेकर चलते हैं, जो रेलवे स्टेशन बिल्कुल साथ है। जी रिजर्वेशन ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आफ्ताब, मोहम्मद आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, टिकट मिल गई आपको, क्या मसला है? तो कोई मसला है तो बताएं। टिकट्स में तो ये है कि कोई दुश्वारी नहीं है कि टिकट्स अवेलेबल हैं, कोऑपरेटिव है, हमला ठीक है बस। लेकिन ये है कि एक शिकायत ये थी कि बाथरूम जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे गवर्नमेंट की जगह है, रेलवे गवर्नमेंट की सहूलतें हैं,
वहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, वो 20-20 और 50-50 रुपये वसूल कर रहे हैं बगैर किसी टिकट के, बगैर किसी उसके। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, वल्लाह कौन लोग हैं ये, इनमें आपस में जो पैसे 1000 रुपये के हिसाब से बनते होंगे तकरीबन। लेडीज़ का कॉलम पोर्शन अलग है, जेंट्स का अलग है, सबके साथ यही है। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई 20 रुपये किस बात की करें, भाई हमारा वो सफाई करते हैं, हम अमला रखा हुआ है। मैंने कहा अमला तो गवर्नमेंट का होना चाहिए जब गवर्नमेंट की जगह है तो, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। अब कौन इन पे हाथ डाले, तो एक पूरा एक माफिया है। माफिया हर जगह माफिया काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये मतलब है अपने अंदर बांट रहती है, आपस में बांट। बैतुल का भी लगता है इन्होंने ठेके पे दिया हुआ है, और जिस पर यानी कि ठेकेदार पैसे वसूल करते हैं ये फ़ी मुसाफिर के मुताबिक जो इस तरह आते हैं। सिस्टम है तो उसको मतलब टिकट तो दिए, उस पर एक पर्ची तो मिलनी चाहिए। पर्ची बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जी अगर आप बैतुल में जाने के लिए 20 रुपये फ़ी का पैसे ले रहे हैं तो उसकी टिकट मिलनी चाहिए, पर्ची मिलनी चाहिए, ताकि पता हो कि जी ये सरकारी खाते में जा रही है, ना कि जेबों में जा रही है। क्या मैसेज देंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा है? वैसे ये है कि जो मतलब इस तरह के जो माफिया है उसके कलाकामा किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएँ, ताकि आवाम, लाहौर के आवाम यहाँ की हुकूमत से तकरीबन काफ़ी खुश है। ये रिजर्वेशन ऑफिस में आप देखें सूरत हाल डल है और अंधेरा है। ये मतलब कहने का यहाँ लाइटिंग का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन जिसे कहा जाता है, तारीखी भी और बड़ा स्टेशन, उसमें ये है अंधेरा। आप देख सकते हैं लाइटिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। नाजरीन, हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाए और बैतुल खला के लिए जो सहूलियात फ़राम करने पैसों के बस, और उसकी रसीदें भी दी जाएँ। यही मुतालबा इन शहरी का है, हमारे मुसाफिर का है। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये कोरिया से लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? What is your name? My name is Eun Woo Chun from South Korea. You can speak Urdu or you can speak just I can speak Urdu, only English. You can speak broken Urdu. थोड़ी थोड़ी आती है आपको? I don't have. So this is your first visit. What's your name? My name is Eun Woo Chun. Liu Chang. Eun Woo Chun. Eun Woo Chun. A-U Chang. Yes. Okay. So you are. This is your first visit to Pakistan. Yeah, of course. Yesterday I came here, You come Pakistan. with your parents. Yeah, with my parents. Our family traveler. How many places you have seen, visited? How many cities you have visited? Pakistan. So Lahore is my first city. First city. First. When you came to Pakistan, this month or next? Your previous month you are in Pakistan. Yesterday I came here and traveled 1 month and maybe 2 months, and after that to maybe December. How long you are going to stay in Pakistan? Maybe 1 month or 2 months. Which cities you want to see? You want to visit? I want to see every area in Pakistan because very kind people. But I really want to go Gilgit-Baltistan, like Hunja Valley or Skarudu, Kapulu, and Pandar Valley, because there are very beautiful landscape. So yeah. You come from India directly, or you come from South Korea directly? You come from South Korea. Oh, actually, I traveled India before, so I passed Wagah border, yesterday. Yeah. So Okay, you come from India. You have visited India. How long you stay over there in India? only 2 days because my original destination is Pakistan. Yeah. You want to you have your religious places over there in Hunza? Oh, sorry. You are going to visit Hunza. Yeah. I'm going to Hunja right now. No, you have seen a difference between Pakistan and India. There are a hub of tourism in India. Yes. If we compare with Pakistan, you didn't find tourism over here, tourist. So you want this thing, Pakistan should concentrate to develop tourism in Pakistan? Oh, sorry. So what you want to advise the Pakistani government to improve tourism in Pakistan? Tourism. Yeah. So government to do to improve your. I think 2 months ago, your government, Pakistan government gives Korean people the free visa, and I think it is very good policy to show your country to global people. So maybe
maybe Korea, and except Korea, I think the Pakistan government, if Pakistan government give free visa to all of the people in global people, I think it is a very good policy to show your very beautiful landscape and beautiful nature, beautiful culture, and also beautiful people. थैंक यू सो मच. वन थिंग आई जस्ट वांट टू से इन लोकल लैंग्वेज. नाज़रीन, उन्होंने बताया है कि जी पाकिस्तान हुकूमत ने फ्री वीज़ा पॉलिसी की है, जिसकी वजह से कोरियन पीपल जो साउथ कोरिया से लोग आ रहे हैं उनको इधर पाकिस्तान में आने के लिए आसानी हो रही है. और उन्होंने कहा ये पॉलिसी बड़ी बेहतरीन है. और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी वीज़ा फ्री पॉलिसी देनी चाहिए ताकि टूरिज़म पाकिस्तान में डेवलप हो सके. अब ये इंडिया से आए, ही जस्ट कम फ्रॉम इंडिया, और इंडिया को अगर कंपेयर करें वो टूरिज़म का हब है. इस इंडिया में बहुत ज़्यादा टूरिज़म है, वहाँ गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं. यहाँ सहूलियत फराम करनी चाहिए और सिक्योरिटी भी फराम करनी चाहिए. यू फील सिक्योर इन पाकिस्तान? Scared? Secure in Pakistan. Safe is a safe city, safe country. To be honestly, in Korea, there are so many news like, Pakistan is a little bit dangerous area because there are some terror and like a war against the Taliban, you know. So I'm a little bit scared, to be honestly, before visit here. But after visiting here, Actually, we people suffered a lot in terrorist activities. You know, Pakistani people suffered a lot. They have given their lives, you know, during this war against terrorism. Pakistan suffered a lot. Pakistan has given so many sacrifices. और इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा जी जो प्रोपेगेंडा किया जाता है जो साउथ कोरिया में था वो नाज़रीन को मैं बताऊँगा. उसके वाले से ये कहते हैं कि जी प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पाकिस्तान सेफ़ सिटी नहीं है, सेफ़ प्लेस नहीं है. हालांकि जब ये पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने कहा जी जो प्रोपेगेंडा था उसके बरक्स पाकिस्तान एक ना सिर्फ सेफ़ कंट्री है बल्कि खूबसूरत मुल्क भी है. और टूरिज़म को डेवलप करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ये गैर मुल्कियों को राग़िब करने के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसीज़ देनी चाहिए ताकि डोर स्टेप पर इनको वीज़ा मिले और दे कैन ईजिली विजिट पाकिस्तान. एंड होप नेक्स्ट टाइम यू विल कम एंड विजिट अगेन. visit again, absolutely visit again, because I'm falling in love with your country. Although I came here yesterday, but every person, every people in town very kindly and super cute people. So lovely people. So yeah, Okay. I really want to visit here again. Maybe 2 times, 3 times. Oh, it doesn't You will be matter. always welcome. Whenever thank you. visit, the Pakistani people are very hospitable. Yes. And so is the Pakistan government. Yeah. Who has given you a free visa. I Yeah. think so. Yeah. And you can easily visit next time to Pakistan again and welcome again to Pakistan. Have a safe journey. और हम ये दुआ करेंगे कि खैर आफियत से जाएं और next time फिर ये आएं. और you should bring your friends as well. You can bring your relatives as well. I think I will bring my friends, all of my friends to Pakistan to show your culture and people. Yeah. वेलकम यू अगेन. नाज़रीन, इन्होंने कहा कि जी अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ये पाकिस्तान विज़िट करेंगे, फ्रेंड्स के साथ आएंगे, रिलेटिव्स के साथ आएंगे और पाकिस्तान इनको बड़ा अच्छा लगा है. और उन्होंने ये भी बताया है कि लाहौर में जिस तरह लोगों ने हमें वेलकम किया है, प्यार किया है, काइंडनेस शो की है, वो हम हमेशा याद रखेंगे और यही अच्छी यादें वो लेके जाएंगे. और उम्मीद करता है कि पाकिस्तान में टूरिज़म भी डेवलप होगा और इसमें रेलवे को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है. रिजर्वेशन ऑफिस की सूरत हाल बेहतर बनाएं. यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं आते, गैर मुल्की भी आते हैं जो अपनी रिजर्वेशन करवाने के लिए आ रहे हैं. ट्रेनों की हालत ज़्यादा बेहतर बनाई जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में टूरिज़म आएगा. वो यू वांट से समथिंग? Lovely country. Thank you everybody. साउथ कोरिया फ्रेंडशिप जिंदाबाद. Oh, sir. पाक साउथ कोरिया फ्रेंडशिप, पाकिस्तान साउथ कोरिया फ्रेंडशिप जिंदाबाद मीन्स लॉन्ग लिव. Long live. Yeah, I really hope so. So, I really want to very Korea and Pakistan will be more friendship, maybe future in the future. I really hope so. Also wish that South Korea and North Korea should be united in future. Yeah,
I don't think it is the easy thing for. I hope so. Yeah. हमने ये भी दुआ की कि साउथ कोरिया शुमाली कोरिया में दोस्ती हो, ताल्लुक़ बने और वो मुल्क यूनाइटेड हो जाए। जी नाज़रीन, मैं रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद हूँ, जबकि हमारे कैमरामैन हैं रिजर्वेशन के अंदर की तरफ मौजूद हैं और उन्होंने कुर्सियाँ दिखाई हैं जो बैठने की है, स्टाफ की जगह वो भी टूटी हुई टूट फूट का शिकार है। बाकी चीज़ें मैं अपने कैमरामैन से कहते हैं वो एक नज़र अंदर से दिखा दें, जो शहरियों को व्यू एक आ जाएगा सामने सूरत हाल जो बनी हुई है। जो ये स्टाफ है इनको सहूलत का कोई ख़ास इनकी सहूलियत फराम करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और ये लगता है कि हम 100 साल पीछे किसी पुराने रिजर्वेशन ऑफिस में आ चुके हैं जहाँ ये सहूलियत का फुकदान है। अंधेरा खूब अंधेरा है और मैं ऊपर दिखा सकता हूँ, यहाँ शीशा भी नहीं लगे हुए, काउंटर्स पे शीशे कुछ नहीं लगे हुए किसी किस्म के। और ये आप देख सकते हैं ये लाइट्स जो हैं, कैमरामैन को कहूँगा लाइट्स भी दिखाएं, ये अक्सर सारी बेशतर लाइट्स बंद हैं, यानी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और जिस पे कैश रखा जाता है नाजरीन, वो भी ड्रॉल टूटा हुआ टूट फूट का शिकार है। ये वो रिजर्वेशन ऑफिस है जिन्होंने यहाँ से कमा के पाकिस्तान रेलवेज़ को देना है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेन रिजर्वेशन ही है। मेन लाइन की ट्रेनें हैं, इसके अलावा फ्रेट ट्रेनें हैं, लेकिन ये आप सहूलियात देख सकते हैं यहाँ क्या नुगफ्ता बेस सहूलियात का फुकदान है। ये फेस है पाकिस्तान रेलवे का और आप फेस को देख सकते हैं। ये आप कुर्सी को भी कहेंगे वो दिखाए कैमरामैन, जो कुर्सी इस टाइम टूट फूट का शिकार हुई हुई वो देख सकते हैं। कुर्सियाँ जो स्टाफ के लिए कुर्सियाँ रखी गई हैं और ये मैं कैमरामैन को ये दिखाएं, ये पर्दे कौन से पर्दे लगाए, खस्सें लगाई हुई हैं और ये खस्सों की सूरत हाल ये बनी हुई है कि आपके सामने है कि पर्दे तक यहाँ नहीं लगाए गए, जो कि थोड़ी सी मामूली से पैसे लगा के उसको दिखा सकते हैं। और शाहीन बाबा को मैं यहाँ शाबाश दूँगा, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए रिजर्वेशन को अंदर आ गए और इसको वो दिखा रहे हैं सारे स्टाफ को, और जो स्टाफ काम कर रहा है जिस सहूलियात के फुकदान के में ये काम कर रहा है और किसी किस्म की सहूलत नहीं है। और ये मैं रेलवे इंतज़ामिया से ये मुतालबा करूँगा कि ये सहूलत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका परवेज़ मैदी नाम है, परवेज़ मैदी साहब, ये सूरत हाल देखी है, ये रिजर्वेशन ऑफिस है पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़े स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस है और अंदर देखें ये क्या है, क्या फेस है। इधर तो गैर मुल्की भी आते हैं जो टिकट करवाने, हमें शर्म आ रही थी कि वो किस रिजर्वेशन ऑफिस में आए हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर इनका आम में ख्याल करना है इनका, लेकिन ताकि सवारियाँ आए परेशान ना हो। तो अभी मैं भी आया हूँ टिकट के लिए आया हूँ, मैं भी अभी लेने के लिए। तो रात इतनी बनी हुई है, समझ नहीं आ रही हमला कहाँ पे, डिसिप्लिन नहीं है। सर आपका नाम? बिलाल साहब क्या कहना चाहिए? सर मैं कह रहा हूँ कि कोई लाइन होनी चाहिए, कोई ये देखे ना कोई किधर खड़ा है कोई किधर खड़ा है, कोई तरीक़ाकार ही नहीं है इनका। इनको चाहिए ना, इनको डिसिप्लिन बताएं कि भाई आप जिसने रावलपिंडी जाना है वो इस लाइन में आ जाएं, जिसने फ़लाँ जगह जाना है वो इस लाइन में आ जाएं, तो उनको बताना चाहिए। मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यही मुसाफिर गिला कर रहे हैं और ये मिसमैनेजमेंट दूर करने की अशद ज़रूरत है और ये तवज्जो की ज़रूरत मांग रहा है पाकिस्तान रेलवे। मैं CEO रेलवेज़ को भी कहूँगा कि रेलवे स्टेशन के जो रिजर्वेशन ऑफिस की हालत बेहतर बनाई जाए, तो वाम नहीं तो ये मुसाफिर ना सिर्फ मुजाहरे करेंगे बल्कि सड़कों पर भी होंगे। तमाम तर जिम्मेदारी रेलवे इंतज़ामिया पे होगी। अब आपको रेलवे स्टेशन भी लेकर चलते हैं, उधर जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, मुसाफिरों से गुफ्तगू भी करते हैं। मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है अपनी बेटी के साथ। जी क्या नाम है? अमजद हुसैन। अमजद साहब किधर जा रहे हैं? हम कराची जा रहे हैं भाई। कराची जा रहे हैं और ये बेटी बड़ी प्यारी सी, क्या नाम है? इसका नाम हुस्न फातिमा। हुस्न फातिमा, क्या आप सुनाएंगी? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कब्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पढ़ती है जी बेटी? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पीजी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ट्रेनों की सूरत हाल बेहतर है जी? नो जी, ट्रेनों की सूरत हाल बहुत। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन। जी अमजद साहब क्या कहेंगे? सर बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, 6:30 बजे का टाइम था, अभी तक बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं गाड़ी आने। कराची एक्सप्रेस पे जा रहे हैं? जी कराची एक्सप्रेस पे जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं? जी जी। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तो कभी आप ये सही करें निज़ाम अपना, कोई बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं और अभी तक हमें परेशानी का आलम है। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
और ये बेटी की से भी गुफ्तगू की उसने फ़ातिमा से, और इनके वालिद साहब ने यही कहा है कि जी ट्रेनों का निज़ाम औकात बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। कराची एक्सप्रेस मुसलसल तख़ीर का शिकार है, बाकी ट्रेनें भी तख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से ये सारे मुसाफिर ट्रेनों के लिए, इस ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं मुबीन अली जो कि स्टेशन पे मौजूद हैं, और पूछेंगे मुबीन साहब क्या काम करते हैं? रेलवे में ड्यूटी करते हैं हम, सियालकोट में, ट्राली मैन, PW सियालकोट के पास। आप TLA मुलाजिम? नहीं, मैं पक्का मुलाजम, TLA ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे बहुत से मुलाजम निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ रेलवे बहुत लेट आ रही है, ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट रही है। इसके लिए हमारे बहुत ज़्यादा मुलाजमत की ज़रूरत है, हमें मुलाजमत दें वो, ताकि हम दोबारा फिर से काम। कहते हैं हम तनख्वाह कहाँ से दें? हाँ, हमारी तनख्वाह नहीं आ रही, बिल्कुल सही बात है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। पूरे जो मुल्क की सूरत हाल है वो पाकिस्तान रेलवे की सूरत हाल है। गरीब तबका बहुत ही पीछे चले गया है, और इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि गरीब को तकरीबन कोई दुकानदार सौदा नहीं दहाड़ा दे रहा, जिसकी वजह से हम जो गैंगमैन हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ मेहरबानी यही है कि रेलवे की तरफ से हमारे DS साहब जो भी है बड़े चीफ साहब, तो हमारी तनख्वाहें टाइम पर दें, और ताकि हम भी नौकरी करें, आसान हो जाए हमारे लिए। घर की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेहरबानी फरमा कर ये TLA भी पक्के करें। मुझे ये बताएं नाम क्या है आपका? मुबीन अली। मुबीन साहब 78 साल हो गए, 77 साल। हाँ जी, हाँ जी। ये मुल्क को बने जब से हम बड़ों से भी ये सुन रहे हैं जी, हालात बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। ये 77 साल हो गए, और कितने सदियाँ चाहिए? ये नाजुक हालात कब ख़त्म होने हैं हमारे? हमारा ट्रैक जब फिट होगा फिर कामयाब होंगे, जब तक ये ट्रैक नहीं फिट होगा हम कामयाब नहीं होंगे। ये ट्रैक बहुत पुराना है, ये अल्लाह के जिन्होंने तो ट्रैक डालना नहीं, ये तो बंदों ने डालना है, गोरे डाल के गए हैं, वही सिस्टम इनसे नहीं संभाला जा रहा। ठीक है, और इनकी अफसरों की जो मौज लगी हुई है, और इस हवाले से क्या बात करेंगे आप, क्या पैगाम देंगे हुकूमत? वो तो क्या करें, हमारे अफसर भी बेचारे मजबूर है इस बात से कि हमारे मुलाजमत नहीं पूरे हो रहे। हुन सियालकोट में तकरीबन इतना बड़ा सेक्शन है और मुलाजमत है ही नहीं हमारे पास, गैंगमैन काम करने के लिए नहीं है, TLA थोड़े से हैं, तो इलाका ज़्यादा है, तो साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये हल कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मुलाजमत नवी भर्ती आए, तो उसके लिए काम भी कहीं होगा। अगर मुलाजमत ना देंगे तो हम काम कहाँ से करेंगे? बात ये है कि नाज़रीन के ये मुतालबा किया है रेलवे इंतज़ामिया से कि जी मुलाजमीन की तादाद बढ़ाई जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा बढ़ाने के लिए हुकूमत को अपने ज़िम्मे पेंशन के वाजबात लेने पड़ेंगे, जो पेंशन, और टाइम पे इन्होंने बताया जी तनख्वाह नहीं मिल रही। ये जो सूरत हाल बनी है, ये तो कम अज़ कम मुसलसल हुकूमत कोई 8-10 साल 15-20 साल काम करे। सियासी इंतशार फैला हुआ है मुल्क में, ठीक, कोई भी गवर्नमेंट आती है दूसरी गवर्नमेंट को उसने काम नहीं ऑपोजिशन ने करने देना। ख्वाह वो नून लीग की हुकूमत हो, नून लीग ऑपोजिशन बैठी हो, PTI की हुकूमत हो, PTI ऑपोजिशन बैठी हो, काम नहीं इन्होंने करने देना एक दूसरे को। यही सूरत हाल है, ये इंतशार फैला हुआ है, मुजाहरे हो रहे हैं, और अपनी ज़ाती जंग लड़ी जा रही है। अवाम को तो अवाम के लिए, मुल्क के लिए सोचा नहीं जा रहा। यही मुल्क का सूरत हाल बनी है, कभी इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दो, कभी इधर कर दो। भाई फतह क्या करने निकले हैं? मुल्क की सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के ऊपर आप बोलते कुछ नहीं हैं, और अपोजिशन भी खामोश, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही चीज़ है कि जी उसको जेल से छुड़ाया जाए, उसको जेल में डाला जाए, इस सूरत हाल से निकल के आगे बढ़ा जाए। और अपोजिशन को मुज़ाकरात भी करने चाहिए, हुकूमत से मुज़ाकरात करे, और हुकूमत भी अपोजिशन से मुज़ाकरात करे, मामलात को हल करे। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं सईद अमन भट्ट जो रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सईद साहब क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम रेलवे की सूरत हाल बनी है? जी, इससे पहले भी इंटरव्यू में आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले जो TLA मुलाजमीन हैं उनको पूरे पाकिस्तान में निकालने का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। वो जो मेरा मकसद 32,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है, और एक जो हाज़र सर्विस है उसकी लाख से ऊपर तनख्वाह बनती है, जिसकी 32,000 रुपये तनख्वाह है, जिसके घर अगर शादीशुदा उसका गुजारा बहुत मुश्किल है। लेकिन जनाब वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि तमाम पाकिस्तान रेलवे से जितने भी TLA मुलाजमीन हैं इनको निकाल दिया जाए।
और यूनियन जो है अपना किरदार अदा कर रही है। पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज हैं, रोडी के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, कोयटा के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरों के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं कि TLA मुलाजमीन को हम निकलने नहीं देंगे। और इसके अलावा अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए हैं। भाई रेल को चला रहा है रेल का मज़दूर, और आप देखें जिसकी तीन तारीख की तनख्वाह है उसको 15 दिन ताख़ीर, जिसकी 16 तारीख को तनख्वाह है उसको 15 दिन ताख़ीर। आप ये देखें कि जब एंड पे हम आते हैं हमारे घर के चूल्हे जो है ठंडे हो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते। और जनाब इतना बिल जो है हमारे को आ रहा है, 2 अफराद घर में 30,000 रुपये बिल आ रहा है। बंदा पूछे भाई 30,000 किस चीज़ का बिल आ रहा है? वो 200 यूनिट से ऊपर जो है ना वो 4,500 रुपये इजाफी टैक्स डाला हुआ है। तो खुदा के लिए आप लोग ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना जाएं। अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्कलंदर होगा। जैसे शेख अनवर साहब ने अभी आपको बताया, तो वो पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं मज़दूर इंशाल्लाह, तो ये काम तो नहीं होने देंगे। ये ठेकेदारी निज़ाम है या ठेके। अब देखें ना ट्रेनों का क्या हाल है, ठीक है, जो 6 बजे जानी है अभी तक नहीं गई। बिल्कुल सही कह, ठीक है ना भाई, इस निज़ाम को आप बेहतर करें ये। और फिर ये रेलवे में जो अदना सा मुलाजम है उसको जनाब, एक बंदा रिटायर हुआ उसकी पोस्ट ख़त्म, दूसरा बंदा रिटायर हुआ उसकी पोस्ट ख़त्म। भाई आप पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जो सरकारी मुलाजमीन है, अगर वो बंदा जब रिटायरमेंट के ऊपर आता है तो उसका एक बच्चा भर्ती करें। वो इसलिए बच्चा भर्ती करें कि वो क्वार्टर उसके नाम पे अलाट हो जाएगा, ठीक है ना। वो बेचारा टेंशन का शिकार हो जाता है, फिर उसको हार्ट अटैक होता है। वो मुलाजम जो है ना रिटायरमेंट होने के फ़ौरन बाद जो है मर जाता है। भाई एक बच्चा उसका भर्ती करे ना पाकिस्तान रेलवे के अंदर, और उसका बाप अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह रहता है और बच्चा आप भर्ती करेंगे उसकी 30,000 रुपये तनख्वाह होगी, तो यार रेलवे के ऊपर कोई बोझ तो नहीं है, ठीक है। आप अच्छे सिलसिले करने की बजाय आप जनाब ये उल्टी तरफ जनाब चले गए हैं। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब की, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, रियलिस्टिक गुफ्तगू है कि एक तो ये बिजली के बिल भी हकीकत पसंदाना होना चाहिए, और जिस तरह भारी बिल लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक तनख्वाहें उतनी नहीं है। और इन्होंने मुतालबा किया है कि रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को मुस्तकिल कर दें, कम से कम एक बच्चा भर्ती हो। और ये जो छांटी पॉलिसी ला रहे हैं इससे भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा जी मुस्तकिल किया जाए, रेलवे के TLA मुलाजमीन को दोबारा बहाल किया जाए और तनख्वाहें दी जाएँ। जी रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी जो सदर हैं शेख मोहम्मद अनवर प्रेम यूनियन के, उनसे बात करेंगे। रेलवे के इश्यूज़ हों, रेलवे के मुलाजमीन के प्रॉब्लम्स हों, इसमें पेश रहते हैं, रावल दस्ते का काम करते हैं, मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और इनसे बात करेंगे। शेख साहब, ये सूरत हाल बनी है, रिजर्वेशन ऑफिस का भी हमने दौरा किया है, ये पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है, उसका रिजर्वेशन ऑफिस, वो ऐसा लग रहा था हम 100 साल पीछे आए हैं। और आप आए बगैर ट्रेनों की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस हवाले से ही बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, मुझे लगता है अभी आप ताज़ा रिजर्वेशन में से होकर आए हैं शायद, और मुझे रिजर्वेशन ऑफिस में गए हुए बड़ा अरसा हो गया है क्योंकि जाना कम ही होता है हम लोगों का। तो बहरहाल अच्छी तवज्जो दिलाई आपने, रिजर्वेशन ऑफिस को तो इंतहाई नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि मैंने देखा नहीं है, उसके ऊपर मैं कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। आपने तो विज़िट किया शेख साहब, लाइटों का फुकदान है, लाइटें बहुत कम हैं उधर, और पर्दों की जगह खसें लटकाई हुई हैं उधर। मतलब ये पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है जिसका फेस होता है रिजर्वेशन ऑफिस। और जब उधर गए तो कोरियन मेहमान भी आए हुए थे, गैर मुल्की सयाह आए हुए थे, और हमें बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि ये पाकिस्तान रेलवे का रिजर्वेशन ऑफिस ऐसा रिजर्वेशन ऑफिस है जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम भी तवज्जो दिलाएंगे इंतज़ामिया की। अच्छा, ये आजकल आप बड़ा TLA के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी तनख्वाहें भी कई मुलाजमीन की TLA मुलाजमीन की रुकी हुई हैं, और इस पे कुछ अपडेट सूरत हाल बताएँ कि आपकी जो जद्दोजहद कहाँ तक पहुँची है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात हो रही है ट्रेनों की, उस हवाले से भी आप बताएँ। और ये अपना जमात इस्लामी के अमीर को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने भी हज़ार यकजहती किया है पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन के साथ। देखें अली भाई, ऐसा है कि TLA मुलाजमीन का जो मामला है ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है। 12-12, 14-14 साल से वो लोग काम कर रहे थे। आज आप देखें जिस मुलाजिम को फारिग कर देंगे वो घर में क्या करेगा, बेकार हो जाएगा। जिसके बच्चे हैं वो क्या करेगा, जुराइम पेशा आदमी बन जाएगा। ये स्किल्ड लेबर है, इनसे रेलवे को काम लेना चाहिए था। निकालना तो कोई हल नहीं है, बिल्डिंग को गिराना कोई हल नहीं, बिल्डिंग को बनाना चाहिए।
तो ये बहरहाल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी ज़्यादती की है, इनको रेगुलर करना चाहिए था। और स्टाफ की इतनी कमी है कि मैं हैरान हूँ कि आप एक स्टेशन पर चले जाएं, जो आपने रिजर्वेशन की भी बात की है ना मेरे भाई, 2-2 अफराद हैं 24 घंटे के अंदर, इतनी सख्त शॉर्टेज है हमारे पास। तो जब ये फिर 14,000 पोस्टें हमारी अबॉलिश कर दी गई हैं, जो LDC था वो LDC रिटायर हो जाएगा, जो मतलब TCR था वो TCR रिटायर हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़्यादती है इस टाइम, इसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज भी हैं। आपके चैनल के ऊपर भी आकर हमने काफ़ी दफ़ा बात की है, लेकिन ना तो रेलवे के अफसरान टस से मस होते हैं, ना ही जो अदालतों से हमने रिलीफ लिया है इंतज़ामिया उसको मानने के लिए तैयार है। ये बताएं कि जो ये अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ख़िलाफ़ भी, शेख साहब जो ट्रेनें ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, मेन लाइन की ट्रेनें, वो भी उस हिट लिस्ट में मैं कहूँगा डाली गई हैं कि इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। और MP1 MP3 स्केल के जो अफसरान की मौज मौजूद है चेयरमैन की सरकर्दगी में, उनकी क्या कारकर्दगी है, या शॉर्ट लिस्ट करना मुलाजमीन को ही निकालना, ये टारगेट है उनका? देखें, पूरी दुनिया के अंदर लिए जाते हैं एक्सपर्ट, लेकिन उन लोगों को लिया जाता है जिन्होंने किसी दूसरे मुल्क के अंदर ट्रेन ऑपरेशन किया होता है। मैं दावे से कहता हूँ कि MP1 स्केल के जितने अफसर इन्होंने भर्ती किए हुए, किसी एक आदमी ने भी ट्रेन ऑपरेशन का काम दुनिया के किसी मुल्क में नहीं किया होगा। अगर इन्होंने रखना ही है, ये नहीं कर सकते, कहते हम नहीं कर सकते, हमने बाहर के लोगों को बुला के करना है, तो फिर उन लोगों से मुशावरत की जाए जिन्होंने 2013 से 2018 तक इस डूबते हुए टाइटैनिक को बहाल किया था। तो हमें तो ये पता नहीं है कौन सी इन्होंने MP1 या MP2 में रखे हुए, तो ये ज़्यादती है। इनको देखो 12-12 लाख हमारा GM रेलवे जो सुबह से शाम तक या रात गए तक जो काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह तो 3-4 लाख होगी। DS जो शब रोज़ काम कर रहे हैं उनकी भी 2-2.5 लाख होगी, लेकिन इनकी 14 लाख है। इनको कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है? इनका काम इतना ही है, ये पोस्टें कम कर दें, इन मुलाजमों को निकाल दें, ये कत्ले आम की इनको उजरत दी जा रही है, ये ज़्यादती है, इसको ख़त्म होना चाहिए। शेख साहब, मैं ये भी आगे बात आपकी बढ़ाऊंगा कि अगर रेलवे के ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो CO रेलवे जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है। तो ये तो किसी एक्सीडेंट पे भी जवाबदेह नहीं है, किसी नागुफ्ता बे सूरत हाल पे भी जवाबदेह नहीं है। और ये ऑपरेशनल स्टाफ जो है, अफसरान हैं, ये बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। ये रेलवे का असल चेहरा तो यही है कि मुलाजमीन के स्टेक होल्डर्स भी यही हैं, जिनको क्या कहना चाहिए? देखिए जी, खुदा ना करे रेलवे के हादसात हों। हमने माजी में देखा है रेलवे के जनरल मैनेजर को सस्पेंड होकर घर जाते भी देखा है, हमने रेलवे के अफसरान को हादसात के बाद जेल जाते भी देखा है। ये ज़्यादती, मतलब देखें, हादसा कुछ जानबूझ के तो नहीं करता, अचानक होता है। ये जो आए हुए हैं बाहर से MP1 और MP2 स्केल, इनकी तो मौजें लगी हुई हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ इनको मिली हुई हैं, ना इनकी कोई शोल्डर पर कोई उनकी जिम्मेदारी है। जब तक इनको रेलवे से नहीं निकालेंगे, रेलवे कभी बहाल नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं कि इस टाइम जो सूरत जद्दोजहद आपकी चल रही है, आपने कहा जी वो आपकी अदालती अहकामात को भी नहीं मानने के लिए तैयार, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दोबारा खटखटाया जाएगा, क्या किया जाएगा? जो आपके 2,500 TLA मुलाजमीन हैं, वो बेचारों की तनहाई भी रुकी पड़ी हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ बुलंद आपने की है या आपके बाद मज़दूरों ने कुछ की है, दीगर तंजीमों ने, तो आप सारे फहरिस्त हैं इस मामले में। लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं शेख मोहम्मद अनवर से। देखें, ये फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और जब किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है तो फिर वो जो है ना नुकसान की तरफ चली जाया करती हैं। अभी भी हमने रेलवे को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब रेलवे के मुलाजमिन हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाएंगे। जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो कोई ना कोई बड़ा हादसा भी रुनमा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा, चेयरमैन साहब, अना ना बनाएं, ज़िद ना बनाएं। ये TLA मुलाजमीन को निकालने से रेलवे में कोई खैर बरकत नहीं आएगी। रेलवे पहले भी तबाही की तरफ जा रही है, मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी। और आपने जो कहा ये प्राइवेट सेक्टर को ट्रेनें दे रहे हैं, तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि फिर ये रेलवे के अफसरान ने अपनी शिकस्त मान ली है कि हम नहीं चला सकते। एक आके ठेकेदार तो ट्रेन को चला सकता है, लेकिन ये नहीं चला सकते। ये इतनी बड़े अफसरों की फ़ौज दफरे मौज है इनके पास। मतलब हम जब रेलवे में आए हैं, 1 GM हुआ करता था रेलवे के अंदर, आज 3 GM है। 1 COPS होता था, आज मुझे नहीं पता 6 हैं या 7 हैं। 1 CCM होता था, आज मुझे नहीं पता कितने CCM है।
तो एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था, आज गिनती नहीं है कितने चीफ इंजीनियर हैं। यही CME का हाल है। तो अफसरों की तादाद बढ़ती चली गई, रेलवे मुलाजमीन के मसाइल बढ़ते चले गए। तो ये तो जुल्म और ज़्यादती है। होना तो ये चाहिए था जैसे अफसरों की तादाद को बढ़ाया गया, मुलाजमीन की तादाद को भी बढ़ाएं, तो ये ज़्यादती है। आप की तरफ शेख साहब जो कि आप प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर भी हैं और मज़दूर रहनुमा हैं, मज़दूरों के साथ खड़े रहते हैं, आप TLA मुलाजमीन के लिए क्या उनको पैगाम देंगे कि वो हौसला उनको हो? क्योंकि आप मैं ये TLA मुलाजमीन को कहूँगा कि खुदारा जम के खड़े रहें मैदान में। ये मुश्किलात आया करती हैं, यहाँ बड़े बड़े जालिम जाबर हुक्मरान भी आए हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान में मरना भी नसीब नहीं हुआ। उनकी डेड बॉडी आई है इस मुल्क के अंदर, मरना भी नसीब नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये वक्त आते हैं, वक्त टल जाते हैं, रात और दिन बदलता रहता है, कुदरत का निज़ाम है। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, ये TLA मुलाजमीन बहाल भी होंगे और मुस्तकिल भी होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद दिलाई है जी। शेख मोहम्मद अनवर ने ऑप्टिमिस्टिक सोच है, ख़ुद जद्दोजहद भी करते हैं, मज़दूरों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं और डोर टू डोर जाते भी हैं। मुख्तलिफ़ रेलवे स्टेशनों का कोई सिटीज़ हैं वहाँ जाते हैं और इस उम्र के इस हिस्से में भी, यानी इनको बुखार चढ़ा है, वो फिर भी इधर पहुँचे हैं। उनको पता लगा कोहिनूर की टीम रेलवे स्टेशन पर आई है तो हमसे बात करने आए हैं। आपकी भी एक तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और हुक्मरानों को मैं यही कहूँगा कि हुक्मरान भी होश के नाखून लें। मौजूदा चेयरमैन रेलवे होश के नाखून ले। चेयरमैन रेलवे आएगा और चला जाएगा, रेलवे ने रहना है इधर, इसलिए अपनी अच्छी यादें छोड़ के जाओ, यही चेयरमैन रेलवे से कहेंगे। ये छांटी पॉलिसी जो लाना चाह रहे हैं TLA मुलाजमीन की और बाकी की, सबसे पहले मैं कहूँगा अपने आप से तसाब शुरू करें, अपनी छांटी पॉलिसी ला के अपने आप को हटाएँ इस इक़्तिदार के ओहदे से और दूसरों को मौका दें। अगर आप पे बहुत दबाव डाला जा रहा है कि जी आपने मुलाजमीन को निकालना है, तो ये बता दें ये जिन तो नहीं चलाएँगे, रेलवे के मुलाजमीन ने ही ट्रेन को चलाना है, रेलवे के चेयरमैन का काम ही नहीं है। और ये MP3 और MP1 मुलाजमीन हैं, इनको भी इनकी फ़ौज निकाली जाए और रेलवे के ज़िम्मेदार जो असल अफसरान हैं उन पर सारी ज़िम्मेदारी डाली जाए और मैं समझता हूँ सूरत हाल बेहतर होगी। और जैसा कि इन्होंने ये भी कहा जी, ये जो ट्रेनें अगर इन्होंने चलानी ठेकेदारों ने, तो ये अफसरों को घर बैठ जाना चाहिए कि पूरा निज़ाम ही ठेके पे चल रहा है। हम समझते हैं जी सूरत हाल रेलवे की बेहतर करेंगे और इन्होंने कहा है कि जी किसी सूरत निजकारी नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह इन्होंने कहा जी निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे और रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस की हालत बेहतर बनाने के लिए CO रेलवे और जो DS रेलवे हैं हनीफ गुल साहब को इक़दाम करने चाहिए। ख़ुद विज़िट करें, खुद देखें, मामूली सी पैसे लगाने से उसकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।